दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी सच कहूँ तो बिल्कुल लाजवाब होने वाली है। छोटे शब्दों में बताऊँ तो यूँ समझिए, जे नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना। मुझे पूरी उम्मीद है आज की हमारी कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जो आपको मेरी आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना देरी किए दोस्तों, जल्दी जल्दी अपने अपने हेडफोन्स लगाएं और शुरू हो जाए मेरे साथ स्टोरी को सुनने के लिए। आ रहा हूं। अंदर से भागते हुए राहुल आया। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसके 3 दोस्त आशीष, विशाल और सनी खड़े थे। उसने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। राहुल किचन में खाना बनाने के लिए जाने लगा, जिस पर आशीष उसके साथ साथ जाता है उसकी मदद करने के लिए। विशाल और सनी रूम में जाकर बैठ जाते हैं। आज राहुल का घर बिल्कुल खाली था। उसके मम्मी पापा उसके छोटे भाई राज को लेकर दिल्ली गए हुए थे और वो अगले दिन आने वाले थे। तो पूरी रात के लिए राहुल का घर बिल्कुल खाली था। तो उसने सोचा कि अपने दोस्तों को बुलाते हैं और नाइट आउट करते हैं। राहुल का घर ज्यादा बड़ा नहीं था, बस एक बड़ा सा रूम था, छोटा सा हॉल और उसके साथ किचन, स्टेयर्स के नीचे ही बाथरूम था, बस। तो अब विशाल और सनी रूम में बैठे बस बातें कर रहे थे, जिसमें सनी विशाल से कहता है, विशाल, मुझे यहाँ से ना बहुत नेगेटिव वाइब आ रही है। मुझे लगता है यहाँ कुछ ना कुछ तो है। ये बात सनी कह रहा था, जिसके साथ काफी ज्यादा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुए थे और वो इन चीजों को अच्छे से फील कर पाता था। रात के यहीं करीबन 8:30 हो रहे थे और खाना खाने का वक्त हो गया था। राहुल और आशीष खाना लेकर आते हैं। विशाल उनको बताता है कि सनी को यहाँ कुछ फील हो रहा है, जिस पर राहुल कहता है, चुप कर सनी, तू फालतू का डरा रहा है सबको। ये मेरा घर है और मुझे नहीं पता होगा कि मेरे घर में कोई चीज है या नहीं। सबने सोचा और कहा कि बात तो सही है, पर सनी से चुप ना रहा गया और वो बोला, राहुल, मेरी बात ध्यान से सुन। ये सिर्फ यहाँ रहने की बात नहीं होती। कई बार ये शक्तियां किसी वस्तु या किसी इंसान के साथ भी आ जाती हैं। हो सकता है कि ये हम में से किसी के साथ आ गई हो। ये सुन सब डर गए, पर राहुल नहीं, क्योंकि ये उसका घर था और वो काफी समय से यहाँ पर रह रहा था। वो सबको कहता है कि सनी बस सबको डरा रहा है, तो उस पर ध्यान मत दो। खैर, बात खत्म हुई। सब बैठकर खाना खा रहे थे। वो कमरा बिल्कुल सीढ़ियों के सामने था, मतलब उस कमरे से सीढ़ियां बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती थी। तो राहुल और आशीष का मुंह सीढ़ियों की तरफ था, विशाल और सनी का मुंह दूसरी तरफ। तो यूं ही खाते खाते आशीष ने कुछ सीढ़ियों के पास देखा और वो चिल्लाते हुए बोला, भाई, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं जा रहा हूं। आशीष, क्या हुआ तुझे? राहुल ने पूछा। तो वो सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए बोला, मैंने उन सीढ़ियों के पास एक औरत को बैठे हुए देखा। मुझे नहीं रुकना यहाँ, मैं बस जा रहा हूं, मुझे छोड़ आओ तुम घर। सनी भी पलटा और उसे कुछ फील हुआ, पर वहां अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने कहा, क्या आशीष, अब तू भी सनी के साथ मिल गया? आशीष ने खुद की सफाई नहीं दी और वो सब खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वो सोने की तैयारी करने लगे, पर सनी को अब ये चीजें बहुत ज्यादा फील हो रही थी। वो नेगेटिविटी, वो पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी और इस कदर स्ट्रांग थी कि उनके साथ कुछ भी हो सकता था। सनी से चुप न रहा गया और वो उन्हें अच्छे से समझाते हुए कहने लगा कि वो मजाक नहीं कर रहा है, सच में यहाँ कुछ न कुछ है। सनी कभी भी ऐसी चीजों में कोई मजाक नहीं करता था। ये बात राहुल भी जानता था, इसलिए अब राहुल डरने लगा। अब क्या करें? विशाल ने पूछा। सबसे पहले तो तुम सब डरो मत, और इससे बचने के लिए कुछ मिल जाए ना, बस जैसे पीर बाबा वाली राख, वो शिव के पास होगी। ऐसा करते हैं कि हम शिव के पास जाते हैं और उससे वो राख लेकर आते हैं। चलो जल्दी करो, हमें लेट नहीं करना। सनी ने कहा। शिव उनका एक म्यूचुअल फ्रेंड था जो राहुल के घर से बस थोड़ा दूर रहता था और वो सब पीर बाबा को मानते थे और उनके घर में वो राख जरूर होती थी। सनी ने कहा
कि जो भी स्पिरिट है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम किसी को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, हम सबको साथ में चलना होगा। वो पैदल ही घर से निकले और जैसे ही वो निकले उस मोहल्ले में जितने भी कुत्ते थे सब भौंकने लगे। वो जिस गली से गुजरते वहां के कुत्ते भौंकते। शिव के घर तक जाने के 2 रास्ते थे, उनमें से एक शॉर्टकट था और वो सब उस शॉर्टकट से जा रहे थे। पर उसी शॉर्टकट के रास्ते के साइड पर बहुत सारे पेड़ थे। सनी ने अपने फोन में हनुमान चालीसा लगाई हुई थी और वो आगे बढ़ते जा रहे थे कि तब आशीष जोर से चिल्लाया, मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी आसपास नहीं देखेगा, सीधा देखते रहो और चलते रहो। सब हैरान हुए। सनी ने भी कुछ देखा और कहा, जैसा राहुल कह रहा है वैसे ही हम करेंगे। कोई भी आसपास नहीं देखेगा, बस सामने देखेगा और सीधा ही चलेगा। और अपने कदम तेज रखो, पर याद रखना कोई भागेगा नहीं। राहुल और विशाल काफी डर गए थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि इन दोनों ने क्या देखा और वो देखना भी नहीं चाहते थे। थोड़ी दूर जाने के बाद वो सब एक मैदान के पास रुके और तब राहुल ने बताया कि उसने रास्ते में एक औरत को पेड़ पर उल्टा लटका हुआ देखा, जो कि बस हमारी तरफ देख रही थी। और सेम यही बात सनी ने भी बताई। इस वक्त तक उनका डर से बुरा हाल हो चुका था। वो जिस मैदान में खड़े थे वहां जितने भी गायें थी, सांड थे, सब उठकर यहाँ वहां भागने लगे। शायद ये सब सिग्नल था कि जो भी उनके पीछे है वो कोई शक्तिशाली चीज है जिससे हर कोई डर रहा है। वो सब शिव के घर पहुंचे। मेन सड़क से शिव के घर के बीच में एक कच्चा रास्ता था जो कि बस 4-5 कदमों का था। विशाल, राहुल और आशीष मेन रोड पर खड़े थे। वहीं सनी शिव से राख ले रहा था। विशाल तभी सनी के पास गया और उसके पीछे खड़ा हो गया। कुछ वक्त बाद विशाल को ऐसा महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। विशाल को लगा कि शायद राहुल या आशीष होगा। वो एकदम से पलटा तो उसके ठीक पीछे कोई परछाई खड़ी थी, जो कि विशाल के पलटते ही बिल्कुल गायब हो गई। और विशाल ने उस परछाई को गायब होते हुए अपनी आंखों से देखा। ये बात उसने सनी को और उन दोनों को भी बताई, जिससे वो सब और ज्यादा डर गए। पर अब उनके पास पीर बाबा की राख आ चुकी थी। अब उन्हें राहुल के घर वापस जाना था, पर वो अब उस शॉर्टकट से जा नहीं सकते थे। उन्होंने लंबा रास्ता चुना और उसी रास्ते के बीच में विशाल का घर आता था। विशाल के घर के उस गली में एक कुत्ता था, ब्लैकी, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और वो सब पर भौंकता था। पर जैसे ही वो चारों उस गली में आए, ब्लैकी उन सबको देखकर चुपचाप कार के पीछे छुप गया और बस उन्हें एकटक देखता रहा। वो किसी चीज से डर रहा था, पर किस चीज से ये किसी को नहीं पता था। तभी विशाल ने एक बात कही, तुम लोग मेरी बात सुनो। ऐसा करते हैं कि हम राहुल के घर जाते नहीं है, सब मेरे घर चलो। जिस पर आशीष कहता है, तेरे घर क्यों, सब मेरे घर चलते हैं। सनी ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम दोनों चुप करो। तुम्हें इतना नहीं पता कि रात के समय ऐसी बातें नहीं करी जाती कि मेरे घर चलो, मेरे साथ चलो। तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने, अब बिल्कुल चुपचाप चलते रहो। विशाल और आशीष बिल्कुल चुप हो गए। वो सब राहुल के घर पहुंचे और घर पहुंचते ही जल्दी से उन्होंने दरवाजा बंद किया। 10:30 हो चुके थे। बिना देरी किए सनी ने कहा, जिस किसी को भी वॉशरूम जाना है अभी चले जाओ, इसके बाद मैं जाने नहीं दूंगा। वॉशरूम स्टेयर्स के नीचे था, तो वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। वो सब रूम में चले गए, जहां सनी ने उस राख को मग में डाला, उसमें पानी भरा और उसके छींटे उसने पहले हॉल में मारे। फिर दरवाजे पर उसने बस हॉल में उस पानी से एक लाइन से खींच दी, ताकि वो जो भी है वो उनके पास ना आ सके। फिर सनी रूम में आया, जहां राहुल, विशाल और आशीष डरे हुए बैठे थे। रूम में आकर सनी ने पूरे रूम के कोनों में पानी गिराया और उस मग को दरवाजे के पास रख दिया और कहा कि दरवाजा बंद नहीं होगा। जिस पर सब डर गए, क्योंकि रूम से स्टेयर्स बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती थी।
और अगर वहां कोई भी हलचल होगी तो वो चारों उसे देख पाएंगे। पर सनी कहता है कि वहां अगर कोई भी हलचल होती है तो उसे देखना है, तभी वो सुरक्षित रह पाएंगे। उसने ठीक दरवाजे के सामने 2 मंजियां बिछाई, एक पर सनी और विशाल और दूसरे पर आशीष और राहुल लेट गए। तभी आशीष ने टीवी पर रखी एक स्टैचू को देखा जो कि काफी अजीब सी थी। उसने उसे उठाया और देखने लगा। वो एक लाफिंग बुद्धा की स्टैचू थी, पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और उसमें बुद्धा का मुंह वाइड ओपन था। वो काफी क्रीपी लग रही थी। वो लाफिंग बुद्धा जैसी स्टैचू बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। सनी ने कहा, अब मैं लाइट्स ऑफ करने जा रहा हूं। किसी को अगर कुछ भी फील होता है या कोई हलचल दिखाई देती है तो मुझे बताएगा वो, ठीक है? जिस पर आशीष ने वो स्टैचू पास में रखे बेंच पर रख दिया। लाइट्स ऑफ हुई और वो सब लेट गए। 11:30 हो रहे थे और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। सनी बता रहा था कि रात के 12 से 3 का समय सबसे ज्यादा भारी होगा। बस ये समय किसी तरह निकल जाए तो वो बच जाएंगे। वैसे तो सब कुछ ठीक ही होगा क्योंकि उनके पास राख है, पर फिर भी सनी को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। उस कमरे के ठीक साथ में एक बड़ी सी खिड़की थी जिस पर जाली लगी हुई थी और वो हमेशा खुली रहती थी। उस खिड़की के पास ही स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। रात के ठीक 12 बजे और उसी वक्त वो स्ट्रीट लाइट बंद हो गई और उन सबको आवाजें आने लगी। आवाजें ऐसी जैसे 2 गली छोड़कर बहुत सारे लोग ढोल बजा रहे हों और नाचते गाते हुए उन लोगों की टोली उनके घर के पास आ रही थी। वो चीज काफी ज्यादा डरावनी थी। विशाल, राहुल, आशीष और सनी इन चारों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें और वो ढोल बजा कौन रहा है और वो टोली उनके घर के पास क्यों आ रही है।